नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर आपका। आज फिर एक कहानी के साथ, एक कहानी वो जो फिर आपको सोचने पर मजबूर कर देगी। आज फिर एक ऐसी ही कहानी आपके सामने होगी जो आपको हैरान परेशान दोनों कर देगी और आपकी इंसानियत को लेकर एक बार फिर वो चीज़ें सवालों के कटघरे में होंगी। कहानी यूपी की है, यूपी के हरदोई की। एक छोटा सा ज़िला जहाँ लगातार क्राइम को होते हुए हम देखते हैं। यूपी में क्राइम का रेशो जिस तरह से उफान पर है वो हम किसी से छुपा नहीं है। पर इस बीच एक ऐसी कोई हैरान कर देने वाली घटना सामने आएगी, ये किसी ने नहीं सोचा था। मामला अभी हाल ही का है। कल इस वारदात को अंजाम दिया गया एक शख्स के द्वारा, और वो शख्स और कोई नहीं, वो था एक लड़की का बाप। अब आप के दिमाग में सवाल पनप रहा होगा कि आखिर एक पिता एक किस वारदात को अंजाम दिया होगा। जाहिर सी बात है, एक पिता अपनी बेटी या अपने बच्चों से खासा मोहब्बत करता है और बहुत सी मोहब्बत अपने दिल में उसके लिए पनपती है। पर हरदोई में जो कुछ हुआ उसने बाप बेटी के रिश्तों को सवालों के घेरे में खड़ा कर दिया। मामला 3 मार्च का है। एक पिता को लगातार अंदेशा था कि उसकी बेटी का उसके यहीं गांव के किसी लड़के के साथ अफेयर चल रहा है। लगातार गांव में बातें हो रही थी और वो बेचारा खुद को जलील महसूस कर रहा था, क्योंकि जाहिर सी बात है गांवों में बातें ज़्यादा देर तक रुक नहीं पाती। छोटे से गांव में बहुत सारी चीज़ें एकदम फैल जाती हैं। तो हरदोई के मंझिला थाने में 1:30 बजे मानो एक कोहराम सा मच गया, जब एक शख्स कटे हुए सर को लेकर थाने पहुंचा। पुलिस हड़बड़ा गई, समझ नहीं आ रहा था कि करे तो करें क्या। इससे पहले भी ऐसे कई वाक़या हो चुके हैं यूपी के अंदर की बात की जाए, मगर ये वाक़या पहले मामलों से बड़ा अलग था, क्योंकि इस बार जिस शख्स का सर कटा था वो कोई आदमी नहीं, एक लड़की थी, और लड़की भी महज 17 साल की। अब वो 17 साल की लड़की कौन थी, पुलिस इन सवालों के इर्द गिर्द ही घूमे जा रही थी। सबके दिमाग में बहुत सारे सवाल पनप रहे थे, मगर जवाब सिर्फ और सिर्फ उस शख्स को पता था जिसके हाथ में वो कटा हुआ सर था। जाहिर सी बात है पुलिस ने उसे रोका। तो ये चीज़ें पहले से तय थी, ये कोई शातिर हमलावर नहीं है और ना ही कोई कुख्यात अपराधी है, क्योंकि ये खुद गुनाह कबूल करने थाने पहुंचा था। मजीरा थाने के बाहर खड़ा ये शख्स एक बार सुर्खियों का केंद्र बना, और देखते ही देखते पुलिस वाले सब थाने से बाहर आ गए। और बड़ा हैरान कर देने वाला वो दृश्य था जब इससे पूछा गया कि तुम कौन हो। इसने बड़ी मासूमियत के साथ जवाब दिया कि मैंने 2 दिन से कुछ नहीं खाया, अब जाकर मुझे सुकून की और चैन की नींद आ पाएगी। दरअसल ये सर मेरी बेटी का है और इसका धर मेरे घर के कमरे में पड़ा है। बस इतना ही कहने की देर थी कि पुलिस वाले सब हक्का भक्का होकर एक दूसरे को ताकने लग गए। अब ताकते ताकते ये हैरान कर देने वाली तस्वीरें, हर कोई सोचने पर मजबूर कर देने वाली तस्वीरें थी। जाहिर सी बात है एक टीम उसके घर के लिए रवाना होती है और पुलिस थाने से ही उसे हिरासत में ले लेती है। और वो पुलिस वालों को पहले ही अपना कबूलनामा दे चुका था। उसने बताया था कि ये मेरी बेटी का सर है। पुलिस उसके गांव पहुंचती है, गांव में जाती है तो वहीं जिस जगह उसने बताया उस जगह उसे लड़की का धड़ मिलता है। लड़की की उम्र महज 17 साल की थी। जाहिर सी बात है वो नाबालिग थी। और चीज़ें इस कद्र ऐसा हुआ क्यों, ये सवाल था। पुलिस की टीम उससे लगातार बातचीत कर रही थी। जिस शख्स ने इस पूरी वारदात को अंजाम दिया उसका नाम था सर्वेश। पर एक सवाल जो अब भी दिलों में घूम रहा था वो था कि आखिर एक पिता अपनी बेटी के साथ ऐसा कैसे कर सकता है और क्यों किया सर्वेश ने ये सब कुछ। तो सर्वेश से जब पूछा गया तो उसने पहले ही ये क्लियर तो कर दिया था कि मैंने ही अपनी बेटी को जान से मारा है, मगर क्यों मारा है उसका जवाब पुलिस को अब मिलना था। जब पुलिस ने उससे पूछा तो उसने बताया कि मेरी बेटी का किसी लड़के के साथ गांव के ही अफेयर चल रहा है और मेरे को बड़े दिनों से इसकी जानकारी थी,
मैंने कई बार उसे मना भी किया, मगर लिहाजा मेरे बार बार समझाने के बाद भी वो एक बार भी मेरी बात को नहीं मानी। मेरे दिमाग में बहुत सारी चीज़ें पनप रही थी, मैं बहुत कुछ सोच रहा था, मुझे इस रिश्ते को ख़त्म करना था और मुझे उसके लिए किसी भी हद तक जाना पड़े तो मैं जाने को तैयार था। तो सुबह का वक्त था, जैसा कि आमतौर पर सब सुबह उठकर गांव में खेतों पर काम करने जाते हैं, ऐसा ही उस दिन भी हुआ। सर्वेश जो कि पिता था वो भी चला गया खेतों में परिवार के साथ, जिसमें उसके 2 भाई और उसकी बीवी और सर्वेश, ये चारों लोग खेतों पर पहुंचते हैं और काम करना शुरू कर देते हैं, जो भी खेती बाड़ी हो रही थी। तो धीरे धीरे सर्वेश के दिमाग में जाहिर सी बात है बहुत सारी चीज़ें चल रही थी, बहुत सारे सवाल पनप रहे थे। तो वो नीलम के बारे में सोच रहा था। नीलम वही लड़की है जो अब इस दुनिया में नहीं है, जिसके पिता ने उसको मौत के घाट उतार दिया। तो इन सवालों को सोचते सोचते वो घर की ओर रुख करता है और बाकी 3 शख्स जो परिवार के थे उन्हें खेत में ही छोड़ देता है। जब वो घर जाता है तो उसे वो चीज़ें दिखती हैं जो उसे हैरान कर देती हैं और उसे एक ऐसे गुस्से में डाल देती हैं जिस पर वो खुद काबू नहीं कर पाता। उसकी बेटी नीलम और जिस लड़के के साथ अफेयर चल रहा था उस लड़के का नाम था आदर्श। ये दोनों जब वो घर का दरवाज़ा खोलता है सर्वेश, नीलम का पिता, तो ये दोनों उसे आपत्तिजनक हालत में दिखते हैं। ये दौर को देखकर, इस वाक्य को देखकर उसका खून खोल जाता है। जाहिर सी बात है इस वाक्य को कोई भी पिता देखेगा तो वो खुद को काबू नहीं कर पाएगा, वो बहुत सी चीज़ें उसके मन में पनपेंगी। वो गुस्से से अपना काबू नहीं पा पाता और एक धारदार हथियार से नीलम की सर को धड़ से अलग कर देता है। ये कितना खौफनाक मंजर होगा आप सोच सकते हैं। जाहिर सी बात है इसे सोच के ही हम जैसे लोगों की रूह कांप जाती है। इस वक्त इस सबके बीच जो आदर्श उस वक्त वहाँ मौजूद था वो भाग गया। सर्वेश के मुताबिक आदर्श उस वक्त वहीं मौजूद था। इसके बाद वो सर को काटता है और सर लेकर घर से निकलता है और थाने पहुंचता है। इससे बाद की कहानी आपको मैंने पहले ही बताई। थाने में जाकर उससे पूछताछ होती है। उसके बाद आदर्श को ढूंढने के लिए पुलिस निकलती है, पर आदर्श फरार हो जाता है। जाहिर सी बात है उसके दिमाग में अब भी ये चीज़ें पनप रही होंगी। वो चाह कर भी इन पलों को भुलाने की कोशिश कर रहा होगा, पर वो खौफनाक मंजर उसे बार बार उसकी याद दिला रहा होगा। अभी आदर्श का कोई अता पता नहीं है। जब हमारी खुद जो इस पूरे मामले को इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं रमेश वर्मा, मेरी व्यक्तिगत रूप से उनसे बात हुई तो उन्होंने भी कहा कि अभी जुर्म आरोपी ने कबूल कर लिया है और अब उसकी कागजी कार्रवाई के लिए वो आगे की प्लानिंग कर रहे हैं। जाहिर सी बात है कोर्ट में पेश होगा, कोर्ट उसे सज़ा देगी, उसके बाद ये मामला आगे बढ़ेगा। ये जब पूरा वाक़या हुआ और जब लगा कि ये मामला कोई छोटा मामला नहीं है, तो पुलिस अधीक्षक जो हैं अनुराग बस, वो खुद मौके पर पहुंचे और मौके का पूरा मुआयना करा, पूरी जानकारी ली, वहाँ के लोगों से बात की। उन्होंने मीडिया को एक बाइट भी दी कि बड़ा शर्मनाक मामला है, इसकी जितनी निंदा की जाए वो कम है। पर इन सब के बीच एक वाक़या बड़ा हैरान कर देने वाला हुआ। इसके बीच जब सर्वेश अपनी बेटी के सर को लेकर घर से निकला और थाने पहुंचा तो पुलिस की तरफ से कहा गया उसके सर को नीचे रखने को। वहीं एक पुलिस का सिपाही वहाँ मौजूद था, उसने सर की चोटी को पकड़ा। अब ये वाक़या को बड़ा समझने की ज़रूरत है क्योंकि ये इस पर यूपी पुलिस ने बड़ा स्ट्रिक्टली एक्शन लिया। तो वो तस्वीरें वायरल हो गई जब पुलिस वाला एक धड़ को, माफ़ कीजिएगा, सर को चोटी से पकड़कर एक जगह से दूसरी जगह ले जा रहा है। जर्नलिस्ट वहाँ मौजूद थे, उन सब ने उसका वीडियो बनाया और देखते ही देखते वो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। अब इसके वायरल होते ही करीब करीब शाम का वक्त हुआ। कल की वारदात है। कल शाम का वक्त हुआ तो करीब 10 बजे के करीब, रात 10 बजे 9:57 पर आईजी लखनऊ रेंज ने एक ट्वीट किया। लक्ष्मी सिंह जो कि आईजी हैं लखनऊ रेंज की, उन्होंने एक ट्वीट किया और उन्होंने इस
घटना को बड़ा शर्मनाक बताया और संवेदनशील बताया। इसी के साथ जो सिपाही था जिसने उस गले को चुटिया से उठाया, या कह लीजिए बड़ी बेरहमी के साथ, दुर्गति के साथ उसको ट्रीट किया, उसके लिए उस पुलिस सिपाही को तत्काल निलंबित कर दिया गया। और साथ ही कहा गया कि नारियों का अपमान हमारे देश में कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ये सारा वाकया प्रोटोकॉल के विपरीत है, ऐसा नहीं होना चाहिए था। और हम मानवीय गरिमा और मर्यादा, नारी सम्मान के सर्वोपरि मानते हैं। तो ये सारी चीज़ें लक्ष्मी सिंह की तरफ से कही गई। तो ऐसे में जाहिर सी बात है, ये पूरा मामला जब सामने आया है तो हर कोई परेशान है, हैरान है। जाहिर सी बात है, एक हंसता खेलता परिवार इस वक्त बिखर चुका है, और सिर्फ एक वारदात की वजह से। तो ऐसे में गुस्से पर काबू पाने के लिए इंसान क्या कर बैठता है और उस गुस्से में क्या डिसीजन ले लेता है, ये बात इस अंदाज़ा लगा सकते हैं इस वाकया से आप। खैर, इन सब के बीच पुलिस अपना काम कर रही है और कानूनी कार्रवाई कर रही है। अभी सर्वेश को गिरफ्तार किया जा चुका है, वो जेल में बंद अब हो जाएगा जब वो उसे पुलिस कोर्ट में पेश करेगी, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के पास पेश करेगी। और देखना होगा इस मामले में और क्या कुछ निकल के आता है, क्योंकि शुरुआती जांच में बताया जा रहा है कि कुछ जात का भी मसला था। गाँवों में जात का बड़ा मसला होता है, तो देखना होगा उसके दिमाग में। और जाहिर सी बात है, सर्वेश को अब रियलाइज़ भी हो रहा होगा, अपने किए पर पछतावा भी ज़रूर होगा। क्योंकि बेटी और बाप के रिश्ते की बात करें तो बड़ा ही खूबसूरत रिश्ता होता है, और बेटे से बढ़कर बेटी को एक बाप दर्जा देता है। पर ये वाकई में ही शर्मनाक है और संवेदनशील मामला है। ऐसे में देखना है कि ये समाज किस ओर जाता है, और एक बच्ची की जान लेने के लिए एक पिता को कोर्ट क्या सज़ा देती है। आप देखते रहिएगा इन कहानियों के लिए।